अब देखते ही देखते काफी लोगों में ये बात फैल गई कि ये शख्स गायब है। 2-3 लोग इकट्ठे हुए जिसमें मेरे वालिद भी थे। उस शख्स को ढूंढने के लिए वॉशरूम की साइड भी गए। आगे पीछे देखा, फिर वो कहीं नहीं मिला। ये बात तो तय थी कि वो हमारी बोगी में नहीं था। अब जब वो अनाउंसमेंट करके वापस पुलिस वाले और टीटी आ रहे थे, उन्होंने हमारी बोगी से ही गुजरना था, तो मेरे वालिद ने उनको रोक लिया और कहा कि हमारे साथ ये शख्स बैठा था, अब अपनी सीट पर नहीं है। इसे गए हुए काफी देर हो चुकी है और वॉशरूम वगैरह भी चेक कर लिया, लेकिन ये शख्स नहीं है। जिस पे वो परेशान हुए और फिर वो भी ढूंढने में लग गए। उन्होंने कहा कि हम आगे जाते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं, हो सकता है ये आगे किसी बोगी में गया हो। उन्होंने अपने मोनोफोन से अनाउंसमेंट करना शुरू कर दी। बोगी नंबर फलानी और शख्स का नाम मेरे वालिद ने बता दिया था। वो गायब है, अगर किसी और बोगी में आ गया है तो हमें लाजमी बताएं। तकरीबन आधा घंटा गुजर जाने के बाद वो पुलिस और टीटी वाले वापस हमारे कैबिन में आते हैं और कहते हैं कि ये शख्स हमें कहीं नहीं मिला। हमारे साथ कुछ जिगरे वाले लोग हमें चाहिए, जो 3-4 लोग इकट्ठे होकर ट्रेन से नीचे उतरें और इसे ढूंढें। हो सकता है ट्रेन से नीचे उतरा हो। इस पूरी ट्रेन में तो कहीं पर नहीं मिला, जिस पे मेरे वालिद ने भी एग्री किया। हमने इन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि रास्ते में उस शख्स ने हमें अपने घर के बने हुए खाने में से शेयर भी किया था। बहुत अच्छा शख्स था। अच्छी सलाम दुआ मेरे वालिद से उसकी हो गई थी दुराने सफर। तो मेरे वालिद साहब के दिल में आया कि नहीं, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, क्या पता वो किसी मुसीबत में हो। और क्योंकि ये जगह भी बहुत हॉन्टेड है, मेरे वालिद ने एग्री किया और मेरे वालिद के साथ एक शख्स जो उसके सामने बैठा था, उसने भी एग्री किया कि हम आपके साथ चलते हैं। अब आगे की कहानी मेरे वालिद साहब की जुबानी। टीटी और पुलिस वाला और 2 शख्स और थे। हमने जब ट्रेन का दरवाजा खोला तो बाहर का मंजर इतना खौफनाक था जो दिल दहला देने वाला था। कुछ देर पहले हमारी ट्रेन पर पत्थर पड़े थे, यानी कि जो भी मखलूक थी वो हमारी ट्रेन के आसपास थी और हमसे खेल रही थी। ऐसे में हम उस शख्स को ढूंढने के लिए ट्रेन से बाहर जा रहे थे, जो शायद जानलेवा भी था। हमने आयतुल कुर्सी चारों कुल पढ़कर अपने पर फूंक लिया। अब जो पुलिस वाला था उसके हाथ में टॉर्च भी थी। ट्रेन से उतरने के बाद एक तरफ झाड़ियां थी। हमने उस शख्स को बार बार आवाज दी और खूब शोर मचाना शुरू कर दिया। इधर उधर ढूंढा, हमें कोई भी नहीं मिला। मुसलसल हमें ऐसे लगने लगा कि कोई हमारे आसपास है, कोई हमें देख रहा है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी। खुद इमेजिन करें कि आप ऐसी वीरान जगह पे, और जब आपको मालूम हो कि इस जगह पर किसी चीज का असर है, तो फिर आपको वैसे ही खौफदारी हो जाए। और फिर ऐसे में हम तो बाहर निकले हुए थे। छोटे छोटे पत्थर हमारे पाँव के पास आकर गिरते, जैसे कोई हमें पत्थर मारने की कोशिश कर रहा। हमने आयतुल कुर्सी और 4 कुल पढ़ रखे थे, शायद उसका असर था। वो चीज हमें सिर्फ डरा सकती थी, हम पर असर नहीं कर सकती, हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। आसपास बहुत ढूंढा। पुलिस वाला अलग से ढूंढने लगा, झाड़ियों को इधर से उधर करने लगा, और फिर एकदम से उस पुलिस वाले की आवाज आई। उसने चीख कर आवाज दी। उसने कहा, यहां पर आओ। वैसे तो हम सारे इकट्ठे थे, लेकिन शायद उस पुलिस वाले को कुछ फील हुआ था तो वो उस तरफ चला गया। पुलिस वाले ने आवाज दी और फिर हम सारे उसकी तरफ भागे। जब हम वहां पहुंचे तो देखा वो शख्स झाड़ियों में बेहोश पड़ा था। हमने फटाफट उसे उठाया और फौरन से ट्रेन की तरफ भागे। वहां एक शख्स ट्रेन का दरवाजा बंद किए खड़ा था, जिससे हमने कहा था जैसे ही हम पहुंचे फौरन से दरवाजा खोलना। फटाफट से उसने दरवाजा खोला और हमने उस शख्स को अंदर ट्रेन में डाला। खुद भी ट्रेन पर चढ़े। ऐसे में हमें ऐसे लगने लगा कि बहुत से मखलूक है जो हमारे पीछे है और हमें अभी पकड़ लेगी, अभी हम पे झपटेगी। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा है कि हम खैर खैरियत से ट्रेन में वापस पहुंच गए।
उस शख्स के मुंह पे पानी डाला गया। उस शख्स को होश में लाया गया। उसने बताया कि मैं वॉशरूम गया था, वहाँ पर वॉशरूम में ऑलरेडी कोई था। मुझे बहुत इमरजेंसी में हाजत करना पड़ी, इसलिए मैं बाहर गया। जब मैं उन झाड़ियों में जाके बैठा तो मैंने एक काला साया अपने सामने देखा जो मुझे घूर रहा था। उसे देखते ही मेरी जान निकल गई और मैं वहीं बेहोश हो गया। तो खैर अदनान भाई, थोड़ी देर में जो टीटी था उसके पास एक वॉकी टॉकी थी। उसकी वॉकी टॉकी पे मैसेज आता है कि ट्रेन चलने के लिए तैयार है। वो कॉल शायद ड्राइवर की, एक विसल होती है और ट्रेन वहां से चलना शुरू होती है। अभी ट्रेन चली ही थी कि वही पत्थरों की बरसात हमारी ट्रेन पे होने लगी। ओ मेरे खुदा, ये बहुत ही खौफनाक जगह थी। उससे पहले हमारे साथ कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ जो इस बार हुआ था। कभी कराची से पंजाब आते हुए रास्ते में जो वीरान बंजर मैदान, कभी आपने रात में उधर सफ़र किया हो तो आप शायद उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें। अगर ट्रेन वहाँ खड़ी हो जाए और वहाँ के सन्नाटे और वहाँ की वीरानियत से ही आप पर वहशत आने लगे, और फिर ऐसे में उन मखलूक़ात से इनकाउंटर हो जाना एक बहुत ही खौफनाक एक्सपीरियंस था जो मैंने और मेरी फैमिली ने और उस ट्रेन में सवार सब लोगों ने किया। तो ये मेरा एक वाकया था। उम्मीद है आपको और आपके लिसनर्स को पसंद आएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। आप, मैं पेशे से एक ट्रेन ड्राइवर हूँ। इंडिया से पैसेंजर ट्रेन का लोकोमोटिव ऑपरेट करता हूँ। लोकोमोटिव ट्रेन के इंजन को कहते हैं। क्योंकि मैं सीनियर ड्राइवर हूँ तो मुझे रास्तों का ठीक से पता। मुझे महीने में एक दफ़ा माल गाड़ी लेकर इंडिया के एक सिटी से होते हुए कोई 10-15 दिन का सफ़र करते हुए उस जगह पर पहुँचना होता है। मैं जगहों के नाम और लोकेशन मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि मैं अभी भी वहाँ पर जॉब करता हूँ। जो लोग कहानी सुन रहे हैं और वो इंडिया से हैं वो जानते हैं कि मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ इंडिया का बहुत बड़ा घना जंगल माना जाता है। 19 जुलाई सन 2014 में मुझे कॉल आती है कि रोस्टर के हिसाब से कल आपको मालगाड़ी लेकर जाना है। होता कुछ यूँ है कि वो मालगाड़ी किसी और शहर से आती थी और मेरे शहर से उसका ड्राइवर चेंज होता था। जूनियर ड्राइवर और एक गार्ड जो कि मालगाड़ी की आखिरी बोगी में होते थे, जिसे हम गार्ड वैन भी कहते हैं। हमने टेक ओवर किया, कुछ रिफिलिंग हुई और हमने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की। मैंने लोकोमोटिव स्टार्ट कर हम निकल पड़े अपने सफ़र पर। वो ट्रेन पीछे से एक ऐसे ट्रैक से होती हुई आई थी जहाँ पैसेंजर ट्रेन भी चलती है, मगर अब जिस ट्रेन पर मुझे उस ट्रेन को लेकर जाना था वो एक ऐसा ट्रैक था जहाँ यही मालगाड़ी महीने में एक ही बार, जहाँ पर सिर्फ जंगल ही जंगल और बीच में कोई छोटे मोटे गांव। उस गाड़ी में हमारा ड्राइविंग अलाउंस भी थी, मतलब जब हमारी ड्यूटी उस पर लगती थी तो हमें अंदर से बहुत खुशी होती थी कि सैलरी में कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस। हम खुशी खुशी वो माल गाड़ी चलाया कर हम अपने सफर पर रवाना से खाना भी पैक करवा लिया क्योंकि रास्ते में खाने पीना नहीं था। सफर चलता रहा और फिर आखिर वो जंगल शुरू हो गया जिससे हमें भी खौफ आता था। वो ट्रेन बहुत लंबी थी, यानी कि 16 बोगियों पर मुश्तमिल वो ट्रेन। अगर आप उसके शुरू से लेकर लास्ट तक चलते हुए आपको 15 मिनट तो वहाँ पर रात के टाइम मालगाड़ी चल, हमें ज्यादा खौफ आता था क्योंकि वहाँ मालगाड़ी लूटने का भी डर होता। तो मुझे नॉन स्टॉप गाड़ी चाहिए हुई उस जंगल में, ट्रेन माल लूट ना जाए। खैर वो धुंध का मौसम था, हर तरफ धुंध छाई हुई थी। जंगल से बाहर के आसमान पर नजर चली। हम तो यूज हमें उस जंगल से खौफ आता था, मगर कोई बंदा उस जंगल में इस ट्रेन में हमारे साथ होता तो उसकी चीखें निकल जाती। इतना पुरस्कार। ट्रेन की स्पीड भी इतनी नहीं होती थी क्योंकि उस ट्रेन पर बहुत वजन होता था और इतना घना जंगल। कभी कभी तो दरख्त भी ट्रैक के इतने में ट्रैक नजर ही। हमारे पास वो लास्ट वाली गार्ड वैन क्योंकि वहाँ फोन के सिग्नल नहीं होते थे,
हम सारी बातचीत उस रेडियो मौसम बहुत फिर एकदम से अचानक गरज चमक तेज बारिश। सर्दी का मौसम था, बारिश इतनी तेज कि हमें ट्रेन की स्पीड और डिक्रीज करना। हम गार्ड का फर्जी नाम रख लेते हैं।